तो नेक्स्ट है क्या, श्रम। ठीक है ना। तो श्रम का परिभाषा कोई बच्चा बता सकता है? यस सर। और देखिए जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, इसीलिए वीडियो को शॉर्ट कर करके इसका पार्ट 1 2 3 4 जितना पार्ट हो सके उतना बनेगा और आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों सब बताइए श्रम का डिफिनेशन कौन बताएगा, बोलिए। श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए आर्थिक काम से है, जो चाहे शरीर से हो या मस्तिष्क से हो। सही बात है, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। श्रम का तात्पर्य क्या है, मनुष्य द्वारा किए गए आर्थिक कार्य। आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित, पैसा से, रुपया पैसा से संबंधित। ठीक है ना। जो आपका शरीर से हो या आपका दिमाग से हो। श्रम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? शारीरिक और मस्तिष्क। ठीक है, शारीरिक और मानसिक यानी मस्तिष्क, दिमाग से। एक शरीर के द्वारा, जैसे कूली जो है मजदूर को तुम लोग देखते होंगे ना बाबा, बोझा जो उठाता है, कूली सामान जो ढोता है, वो श्रम कैसे करता है? अपना शरीर से करता है, शरीर श्रम करता है। ठीक है ना। किसान लोग खेती करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। और टीचर हो गए, कंप्यूटराइज कोई सिस्टम, कंप्यूटर पर काम करता है, इंजीनियर, ये सब क्या कौन सा श्रम करता है? मानसिक श्रम। मेन दिमाग का उसका ज्यादा उसमें यूज होता है। ठीक है ना। तो श्रम समझिए ना, श्रम 2 प्रकार के हैं। लिख लो श्रम का डिफिनेशन, लिखो। श्रम लिख के डैश दो। श्रम किताबी लैंग्वेज में श्रम प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। ठीक है ना, मस्तिष्क से। ठीक है, हो गया ना। लिखिए श्रम के प्रकार, लिखिए श्रम के प्रकार। श्रम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम। इसको तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। यस सर। शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। लिखिए शारीरिक श्रम लिख के डैश दीजिए। शारीरिक श्रम लिख के डैश दीजिए। ठीक है ना। तो लिखिए शारीरिक श्रम उस श्रम को कहते हैं, शारीरिक श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें शारीरिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। शारीरिक श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें शारीरिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। जैसे शारीरिक ऊर्जा की ज्यादा खपत किसमें होती है बाबा? मजदूर लोग करते हैं और किसान लोग करते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण में लिख लीजिए, मजदूर और किसान। एक और ध्यान से सुनिएगा। शारीरिक श्रम उस श्रम को कहते हैं, शारीरिक श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें शारीरिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। ठीक है ना। शारीरिक श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें शारीरिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। ठीक है ना। उदाहरण किसान और मजदूर। अब लिखिए मानसिक श्रम। मानसिक श्रम लिख लिया मानसिक श्रम। तो लिखिए मानसिक श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें मानसिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। मानसिक श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें मानसिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है, जिसमें मानसिक ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है।
उदाहरण में लिखिएगा वैज्ञानिक एवं शिक्षक। उदाहरण में लिखिएगा वैज्ञानिक एवं शिक्षक। उदाहरण में लिखिएगा वैज्ञानिक एवं शिक्षक। वैज्ञानिक एवं शिक्षक। तो आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है बउआ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पूंजी, ठीक है ना। और लिखने का तरीका आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं तो फिर से बता देते हैं। जैसे पूंजी है ना, पूंजी कैपिटल है पूंजी। पूंजी को ऐसे डैश देंगे टॉपिक को और यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। नीचे से लिखेंगे और अच्छे ढंग से लिखेंगे, अच्छे तरीका से लिखेंगे। सर कहाँ है? सलोनी के बैग के नीचे लास्ट में। उनको लगता है कि घर लेके जाने वाले ना। चलो तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे पूंजी। पूंजी के बारे में कोई बता सकते हैं? बताइए। तो कहाँ था पूंजी? तो चलिए कोई बताइए। सलोनी तुम बता, खड़ा हुआ। पूंजी का तात्पर्य केवल रुपए पैसे से नहीं है, उस सभी साधनों से है जिससे हमारे आवश्यकताएं पूरी होती है। बहुत अच्छा, बैठो। तो देखिए पूंजी, सही बात है। पूंजी जो है ना वो कैपिटल, पूंजी का संबंध सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत से नहीं है, बल्कि उन सभी संपत्ति से है जो धन कमाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है ना। जो धन कमाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो लिखिए शास्त्र में पूंजी का तात्पर्य सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत से नहीं है, बल्कि उन सभी संपत्तियों से है जो मनुष्य द्वारा धन उपार्जन के काम आती है, उसे पूंजी कहते हैं। लिख लिया ना? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लिख लिया। तो आप बता सकते हैं इसका उदाहरण, कोई बच्चा? पूंजी का उदाहरण, ठीक है हम बताते हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। क्या पूंजी का तात्पर्य सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत से नहीं है, बल्कि उन सभी संपत्तियों से है जो हमें धन कमाने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे मकान, मकान में किराया लगा दो, और घर है ना जी, घर में रेंट लगाओ, कमा रही हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखो उदाहरण लिखो, किराए का मकान, गाड़ी खरीद लो, ऑटो खरीद लो, बैलगाड़ी खरीद लो आदित्य, ठीक है ना। बैलगाड़ी से कमाओगे ना जी। अरे खेत में जाएगा, जोतेगा, फिर से माल उठाएगा, ढोएगा, तो नहीं कमाओगे। नाम ले लिए, ठीक है। बैलगाड़ी का भाड़े की गाड़ी, लिखिए भाड़े की गाड़ी, बैलगाड़ी नहीं लिखिए, बैलगाड़ी का जमाना धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। लिखिए भाड़े की गाड़ी, 4 चक्का खरीद लीजिए, भाड़े पर लगा दीजिए, कमाते रहिए। ये सब हमारे पूंजी के अंदर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, संगठन। संगठन, चलिए इस बार सृष्टि बोलेगी। संसार जी बोलिए, आप अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया है। संगठन, इसका डिफिनेशन कुछ सोचिए, कुछ मीटिंग कीजिए, फिक्स कीजिए, संगठन बनाइए, क्या कीजिएगा अब हमको तो नहीं मालूम है, आप इसका डिफिनेशन दीजिए सटीक। संगठन, उत्पादन करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उसे संगठन कहते हैं। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बैठ जाइए। आप लोग में एक खूबी बहुत ही अच्छा है कि आप लोग घर से पढ़ कर आते हैं। जो चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा उसको एक दिन पहले ही आप लोग पढ़ लेते हैं, इससे हम बहुत ही खुश होते हैं, ठीक है ना। और जवाब भी बिल्कुल सही दिए। तो लिखिए संगठन का डिफिनेशन लिखिए, उत्पादन में किसी भी कार्य को करने के लिए, उत्पादन में किसी भी कार्य को करने के लिए, उत्पादन में किसी भी कार्य को करने के लिए उत्पादन में किसी भी कार्य को करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन कहते हैं, ठीक है ना। 2 या 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उसे संगठन कहते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक लिखिए, संगठन के बाद साहस। नेक्स्ट क्या लास्ट टॉपिक क्या है, साहस, उद्यम। चलिए बताइए साहस क्या है।
साहस कोई डिफिनेशन दे सकता है? चलिए आप बताइए आदित्य जी। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। बहुत ही अच्छा, बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा आपका जवाब रहा। साहस उत्पादन में जो भी कार्य होता है जिसमें जोखिम भरा होता है, वो कार्य को जो भी करता है उसको क्या कहता है? साहस कहता है, साहसी व्यक्ति कहता है, ठीक है ना। तो लिखिए डेफिनेशन इसका। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार, प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार उत्पादन में सदा जोखिम की संभावना बनी रहती है। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार उत्पादन में सदा जोखिम की संभावना बनी रहती है। जोखिम की संभावना बनी रहती है, ठीक है। जो व्यक्ति इस जोखिम को वहन करता है उसे साहसी कहते हैं। जो व्यक्ति इस जोखिम को वहन करता है उसे साहसी कहते हैं, उसे साहसी कहते हैं। तो बच्चों टॉपिक क्या हो गया आपका? पांचों टॉपिक समाप्त, ठीक है ना। पांचों टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन आंसर होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।